हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आज मैं आपको मकान की नींव यानी फाउंडेशन के बारे में बताऊंगा। आओ आज का दोस्तों, आज मैं आपको प्लॉट की फाउंडेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। आप सामने बोर्ड पे देखो, ये प्लॉट है और ये प्लॉट की मेन दीवारें हैं। ये दो तो कॉमन दीवारें हैं इस प्लॉट के साथ। ये कॉमन द्वार है इस प्लॉट के साथ, ये कॉमन द्वार है इस प्लॉट के साथ। ये पीछे की आपकी बाउंड्री वाला है इस प्लॉट के साथ। ये आगे रोड है। ये आपका फ्रंट कोर्टयार्ड है, ये आपका बैक कोर्टयार्ड है। ये आपकी मेन बिल्डिंग ब्लॉक है, जिसमें आपके बेडरूम, ड्राइंग रूम, जो भी आपकी बिल्डिंग होगी वो सारी इसमें होगी। तो आपने जो फाउंडेशन इस द्वार की, इस द्वार की, इसकी और इसकी, इनकी तो जो मैं आपको बताऊंगा कम से कम ऐसी होनी ही चाहिए। बाकी ये भी आपकी मेन लोडिंग वॉल है, ये भी आपकी मेन लोडिंग वॉल है। और मैंने जो देखा है कि आप ठेकेदार कभी भी नहीं चाहेगा कि वो ज़्यादा मोटी फाउंडेशन करे। वो तो जितनी कम से कम ईंटें लगेंगी उतनी लगाएगा ताकि उसकी लेबर कम लगे। लेकिन आपने जो है फाउंडेशन अच्छी बनवानी है, क्योंकि पुराने बुजुर्ग भी कहते थे कि इमारत की फाउंडेशन अच्छी होगी तो इमारत भी अच्छी होगी। फाउंडेशन पे हमने खूब ध्यान देना है। आपकी जो इतनी ब्रिक्स लगनी है वो सारी फाउंडेशन में लगनी है। ऊपर तो बहुत कम ईंटें लगती हैं। फाउंडेशन अगर आप उस तरीके से बनवा लोगे तो बिल्डिंग की बुनियाद बहुत अच्छी होगी। तो अगर क्रॉस सेक्शन में फाउंडेशन देखो दोस्तों, तो कम से कम ग्राउंड से आपकी जो उसकी खुदाई है फाउंडेशन की 5 फुट होनी चाहिए और चौड़ाई 3.5 फुट होनी चाहिए। 5 फुट उसकी खुदाई होनी चाहिए गहराई में और 3.5 फुट चौड़ाई होनी चाहिए इन 4 दीवारों की। और उसके अंदर 9 इंच आप जो है लीन कंक्रीट डलवाओ, 1/8-16। ब्रिक ब्लास्ट आजकल अच्छा नहीं आता, तो आप इसमें स्टोन ब्लास्ट डलवाओ। स्टोन ब्लास्ट 9 इंच डालो, पूरा उसकी रैमिंग करो और उसमें रेता भी मिलाओ। 1/8-16 की रेशो में मिलाओ, 1 सीमेंट का और आपके 8 रेते के और 16 आपके स्टोन के। और जॉइंट होने चाहिए और मेजरमेंट जॉइंट जो भी आपका है उसके हिसाब से आप ये 9 इंच कंक्रीट डलवाओ पहले इन 4 दीवारों में। उसके बाद ब्रिक वर्क करने लगते हो तो 4 ईंट, देसी भाषा में जो कहते हैं, मतलब 4 ईंट का पहले रद्दी होने चाहिए। 9 चौका 36 इंच ये पहले रद्दी होने चाहिए आपके। और ये जो तोड़ाई 3.5 फुट, 3.5 फुट में आप रोडी डालो 9 इंच और उसके बाद में आपने 36 इंच, 9 चौका 36 इंच के आपने 2 रद लगवाने हैं। फिर आपने 31.5 इंच के 2 रद लगवाने हैं। फिर आपने 27.5 इंच, 22.5 इंच, 18 इंच, 13.5 इंच और उसके बाद 9 इंच। और 9 ये जो ग्राउंड तक आपने फिर 9 इंच लगवा के ये कम से कम जहाँ तक ये 5 फुट हो जाने चाहिए। उसके बाद ये 3 फुट और जो आपने डीपीसी जो प्लेंथ लेवल रखना है, यहाँ ये 3, तो ये 7.5-8 फुट हो जानी चाहिए आपकी प्लेंथ लेवल तक, जहाँ आप डीपीसी या डीपीसी बीम डालेगा। ये आपकी फाउंडेशन की इन 4 वालों की डिटेल है। ये जो आपकी फ्रंट की बाउंड्री वाल है, ये बैक की बाउंड्री वाल है। इनको इतना मोटा करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो 4.5 फुट की होती है, ये 6 फुट 9 इंच की होती है। तो इसका सेक्शन ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। 2 फुट आप चौड़ी कर लो
उसमें 6 इंच ब्रिक ब्लास्ट डाल दो और फिर 2 इंच 22.5 इंच के दो रदे 18 इंच के 13.5 इंच के और फिर 9 इंच के। ये खूब बहुत है बाउंड्री वॉल के लिए। इतनी आप अगर डाल दोगे तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। वैसे जो मैंने आपको देखा है, मैंने काफ़ी मकान बनते देखे हैं सेक्टरों में और प्राइवेट कॉलोनियों में और डेवलपर्स के प्लॉट्स में भी। मोस्टली ठेकेदार क्या करता है, वो 4 इंच ब्रिक ब्लास्ट सूखा डाल के ऊपर आपके वो पहले 2 रदे लगाएगा 22 इंच के, फिर 2 रदे लगाएगा 18 इंच के, उसके बाद 13 इंच के 10-12 रदे लगा के और ऊपर फिर 9 इंच की चुनाई उठा देगा। ये सेफ नहीं। वैसे तो जब आप मकान पे इतना पैसा लगा रहे हो तो आपको आपकी सॉइल के हिसाब से, किसी ज़िले की सॉइल कैसे है, किसी एरिया की सॉइल कैसे होती है। आजकल हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट इंजीनियरों ने भी अपनी सिविल इंजीनियरिंग की लैब खोल रखी है, जो कि बहुत कम पैसों में आपकी जो सॉइल की टेस्टिंग कर देंगे। आपको वो सॉइल टेस्टिंग करवानी चाहिए। सॉइल टेस्टिंग होने के बाद आपका फाउंडेशन का कोई भी इंजीनियर से आप डिज़ाइन करवाओ कि आपने 2 मंजिली 3 मंजिली बिल्डिंग जितनी बनानी है, वो आपकी फाउंडेशन डिज़ाइन कर देगा कि इतनी चौड़ी होनी चाहिए, इतनी गहरी होनी चाहिए। ये आपको ज़रूर करवानी चाहिए आज के हिसाब से। पहले आपने सुना होगा कि एक बार जो है 95-94 में एक भूकंप आया था भुज में। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और गांव के गांव उसमें तबाह हो गए थे। लेकिन रिलायंस वालों ने, जो मुकेश अंबानी के पिताजी ने, वो जो वहाँ जो रिलायंस की मेन इनकी रिफाइनरी है, उसकी जब वहाँ उन्होंने रिफाइनरी लगानी शुरू करी तो जो उनका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का इंजीनियर था, उससे उसके पिताजी ने पूछा कि आप जो डिज़ाइन करते हो तो सेफ्टी फैक्टर क्या लेते हो। हमारे इंडिया में ISI कोड के हिसाब से हम बीयरिंग कैपेसिटी जो सॉइल की होती है उसके हिसाब से जो भी सरिये का डिज़ाइन या जो इतनी लोड का डिज़ाइन बनता है उसको हम 2 से गुना कर देते हैं। लेकिन उसने 3 से गुना करवाई थी दोस्तों। और वो देखो आप, भुज में सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन उनकी रिफाइनरी में कहीं क्रैक भी नहीं आई थी। इसलिए आजकल जितना हमारे देश में जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, जितनी मल्टी स्टोरी पे, तो धरती पे भार बढ़ता ही जा रहा है। तो भगवान ना करे कोई इसी आपदा के टाइम में आप अगर फाउंडेशन आपकी तगड़ी होगी तो आपके मकान में क्रैक भी नहीं आएगी। उस वक्त पता लगेगा कि मतलब किसने बिल्डिंग कैसे बनाई है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तहस नहस हो जाती हैं। आजकल भूकंप रेजिस्टेंस बिल्डिंग कहते हैं, जो सिविल स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर होते हैं, जो सिविल इंजीनियर होते हैं, वो आपकी बिल्डिंग को अगर आप कहोगे कि भूकंप रेजिस्टेंट भी इसको डिज़ाइन कर दो तो वो कर देंगे। पैसे आपके लगेंगे, आप उसके हिसाब से पैसे से मतलब इसमें कॉलम भी लगाओ, कम से कम 1 2 3 4 तो जो कॉलम लगाने चाहिए। बीच में भी अगर आप लगा दो जो 4 और तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं तो जो 4 लगाने चाहिए। दूसरा दोस्तों, एक मैं जो आप DPC डालते हो, जहाँ आजकल एक प्लिंथ बीम डलता है, ये जरूर डलवाना चाहिए। ये प्लिंथ बीम आम क्या करते हैं कि आपके जहाँ से लेके जहाँ तक ये ऐसे सारा डाल देते हैं। ये सारा नहीं डलवाना चाहिए, आपको इतना ही डलवाना चाहिए और अंदर की द्वारों पे। इसमें क्या होता है कि जैसे जब खेत ही होते हैं, जब जो स्ट्रक्चर जब जो बिल्डिंग अपने जब ज़मीन एक्वायर करते हैं तो तब जो खेत होते हैं, मान लो कहीं किसी का कुआं है जहाँ पे, जहाँ कोई और खड्डा था कहीं पे, तो वो भर्ती हो गया। जब आप मकान बनाने लगे पता नहीं लगा, आपने तो जितनी नींव खोद के, मान लो ये इतना सेटल हो जाता है इतना। अगर आपने प्लिंथ बीम नहीं डाला तो ये आपके इस जहाँ इतनी जगह में बहुत मोटी क्रैक्स आएंगी। अगर आपने प्लिंथ बीम डाला है तो ये पार्शियल सेटल नहीं होने देगा। नीम आपकी सेटल हो जाएगी, लेकिन ये बीम ऊपर की जो बिल्डिंग है उसको सेटल बिल्कुल भी नहीं होने देगा। सबसे बड़ा इसका फायदा प्लिंथ बीम का ये है। ये प्लिंथ बीम आपके मेन बिल्डिंग ब्लॉक में जरूर डालना चाहिए। एक प्लिंथ बीम डालो,
एक ऊपर टाई बीम डालो, 2 बीम तो डालो और उनको आपस में टाई करो। इससे भी आपकी बिल्डिंग 50% सुरक्षित हो जाती है भूकंप से और छोटी मोटी आपदा से। आपकी बिल्डिंग बिल्कुल सुरक्षित हो जाती है। अगर आप कॉलम डाल के कर दो तो फिर तो 100% ही हो जाएगी। मेन जो है आपके इसमें ये मैंने बता दिया 1/8-16 लीन कंक्रीट डालो स्टोन ब्लास्ट के साथ। बाकी ये 1 नंबर की से आप ब्रिक वर्क करो, 1/6 का मसाला यूज करो कोर्स सैंड से। कोर्स सैंड का मतलब सैंड थोड़ी मोटी होनी चाहिए, प्लस्तर वाली मतलब बरेती नहीं होनी चाहिए जो आपको सैंड कहते हैं। ये बातों का ध्यान रखोगे, ज्वाइंट अच्छी तरह से बनवाओगे। बिल्ड में क्या होता है, नींव में जो है सूखी ईंटें, आप जो मान लो कोई नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, आप जहाँ होते नहीं, पीछे से वो ऐसे ही ना तराई करेगा ना ज्वाइंट भरेगा। वो तो उसने तो धड़ाधड़ एक मिस्त्री के उसने ये कहा होता है तैने 2000 ईंट लगा देनी है, तैने 3000 ईंट लगा देनी है, तब दिहाड़ी दूंगा। तो वो तो 3000 एक मिस्त्री नींव में 5-5 हज़ार ईंट भी लगा देता है। इन बातों का आप ध्यान करियो कि आपने पूरा आधा इंच का मसाले की एक लेयर डलवानी होती है हर एक रदे के नीचे, सारे ज्वाइंट भरवाने होते हैं। ब्रिक जो होती है ज्वाइंट में, जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि जो ब्रिक में एक डिप्रेशन होता है बीच में, उसमें वो मार्क भी होता है कंपनी का, उसको की बोलते हैं वैसे इंजीनियरिंग लैंग्वेज में, उसमें की बनती है। ब्रिक अगर आप मुद्दी ब्रिक नहीं लगानी, आपने सीधी ब्रिक लगानी है ताकि की ऊपर को रोए, वो मसाले से भरेगी और उसके ऊपर दूसरी ईंट टिक जाएगी तो वो एक की बन जाएगी। आमतौर ठेकेदार क्या करता है कि ईंट को मुद्दी लगाता है ताकि उस की के अंदर मसाला न जाए, वो आपकी पोरस रहती है, हालो, वो हालो नहीं रहनी चाहिए, वो बिल्कुल की बननी चाहिए, मसाले से भरनी चाहिए। सीधी ईंट लगवाओ, जो जिसमें मार्का लिखा होता है वो ऊपर को होना चाहिए, उल्टी ईंट नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल सीधी ईंट लगे। इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो आप अपनी बिल्डिंग बिल्कुल एक प्रोफेशनल इंजीनियर की तरह बनाओगे। दोस्तों थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं इसको, इतनी बातें बहुत होती हैं बताने वाली। आगे वाले वीडियो में ब्रिक्स को आपने फिजिकली साइट पे कैसे चेक करना है, रेते को आपने साइट पे कैसे चेक करना है कि अच्छी क्वालिटी का रेता है कि नहीं है, ब्रिक्स अच्छी क्वालिटी की है कि नहीं है, ये मैं आपको आने वाले वीडियो में आपको दोस्तों बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।